टाइम बेंजामिन नेतन्याहू के हालिया अमेरिकी दौरे और डोनाल्ड ट्रंप के गाजा में दिलचस्पी दिखाने के बाद जंगबंदी के इम्कान बने हैं। माना जा रहा है कि इस बार गाजा में लड़ाई रुकने की सबसे ज्यादा उम्मीद है। हालांकि दोनों फरीक की तरफ से ख्वाहिश जताए जाने के बावजूद अभी तक कोई बड़ा फैसला नहीं हुआ है। बीते कुछ वक्त में बार बार ये देखा गया है कि फिलिस्तीनी ग्रुप हमास और इजराइल की जंगबंदी पर बातचीत होती है, लेकिन इसका नतीजा नहीं निकल पाता। माना जा रहा है कि बातचीत के फेल होने की अहम वजह है मोराक कॉरिडोर। रिपोर्ट देखिए। गाजा में अक्टूबर 2023 से लड़ाई चल रही है। इस साल की शुरुआत में कुछ वक्त के लिए लड़ाई रुकी थी, लेकिन सीज फायर जारी नहीं रह सका और फिर से इजराइल के हमले शुरू हो गए। इजराइल ने गाजा पर हमला किया। लंबे वक्त से चल रही जंग में इजराइल ने गाजा में बहुत तबाही मचा दी है। नेतन्याहू ग्रेटर इजराइल की तरफ बढ़ रहे हैं। गाजा इसका हिस्सा है, लेकिन जैसे ही ट्रंप से नेतन्याहू की मुलाकात हुई है, एक बार फिर से गाजा में जंगबंदी को लेकर चर्चा तेज हो गई है। लेकिन जंगबंदी में सबसे बड़ा रोड़ा साबित हो रहा है मोराक कॉरिडोर। इजरायली मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इजरायली जुनूबी गाजा के अहम मोराक कॉरिडोर पर कंट्रोल बनाए रखना चाहता है, जो ग्रेटर इजराइल का हिस्सा है। मोराक पर इजरायली कंट्रोल की वजह से ही जंगबंदी और बंधक समझौते में परेशानी आ रही है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और दुनिया के बढ़ते दबाव के बावजूद इजराइल इस कॉरिडोर को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, जबकि हमास इस पर अपना हक चाहता है। दरअसल मोराक कॉरिडोर 12 किलोमीटर का लंबा गलियारा है। मोराक कॉरिडोर राफा और खान यूनुस के बीच वाक़ है। ये कॉरिडोर जुनूबी गाजा पट्टी में आता है और स्ट्रेटेजिक साइट्स में इसका नाम मोराक एक पुरानी यहूदी बस्ती से जुड़ा है। 2005 में गाजा से इजराइल की वापसी के दौरान हमास के पास चला गया। इजराइल मोराक को दूसरा फिलाडेल्फी कॉरिडोर बता रहा है।